कहा जाता है इनका। आज हम क्या नाम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। ऋषि मुनि हमारे प्राचीन में भी कणाद ऋषि उसी बताए कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिला है, बना हुआ है। हैं? बाद में डाल्टन ने कहा कि यह अणु और परमाणु है। हाँ देखिए, देखिए तो गाय का ही दूध पीते थे कि भैंस का दूध पीते थे? गाय का ही दूध पीते थे। और कितने विद्वान, और इन्हीं की देन है जी, ये इन्हीं की देन है। हाँ लेकिन 100%। नहीं, जैसे मेरी एक बात आप सुन लीजिए। जैसे हुआ क्या कि मैं बता रहा हूँ, नारायणा के केडी पांडे जी हैं, वो गाय खरीद के ले जा रहे थे। अब वहां पे बट्ठी पे जो है पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। अब आपने रोका है 1 घंटे 2 घंटे निरीक्षण करके, बहुत समय होता है 1-2 घंटे, 6 घंटे तक गाड़ी रोके रहे और गाय जो है बच्चा गाड़ी में दे दी। ठीक, अब तो मैं भी मानता हूं कि जो भी लापरवाही करा उसे सस्पेंड करने में समय नहीं लग रहा है। प्रशासन पूरी तरह से सख्त है इस बात को, तो मैं पेट्रोलिंग बढ़ी हुई है, तभी इतना बड़ा आयोजन सफल हो गया। मैं अपने गांव में कभी नहीं देखा था कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है, लेकिन इस समय पुलिस पेट्रोलिंग करती है मेरे गाँव में जाके करती है। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम एक ऐसे अपने एक पशुपालक भाई के पास आए हुए हैं जो कि दोस्तों डेयरी नहीं चलाते हैं, गौ सेवा करते हैं। इनका मानना है कि गौ सेवा से बड़ा धन कुछ भी नहीं है, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक ब्राह्मण के लिए गौधन से अधिक मूल्यवान कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। तो भैया, वैसे हम पेशे से बता दें कि पुलिस विभाग में है, तो आइए आज हम इनका विस्तृत चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इनके मन में आया कि पशु को रखा जाए, इनकी सेवा किया जाए। थोड़ा सा जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। तो भैया एक पहले अपना परिचय बताइए। भैया हमारा नाम सुरेंद्र कुमार चौबे है जी, और हम पुलिस वायरलेस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है जी। और यहाँ पे पहली नियुक्ति हमारी चंदौली जनपद में हुई थी जी। और यहाँ पे हम आए तो उसमें देखे कि जानवर रोड पे बछवा बछिया मारे फिर रहे हैं, कोई ट्रक से मर रहा है, उससे मर रहा है जी जी। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये विदित है कि गौ जो है वो हमारी संस्कृति में माता के समान है, और इनके दूध को पी के ही हम बलवान या पहलवान या ओलंपिक या कहीं भी जाते हैं। मैं कह रहा मैं उसके राज्य स्तर का फुटबॉल प्लेयर भी रहा हूँ। अच्छा। और स्पोर्ट्स कोटे में ही मेरी नियुक्ति हुई है जी जी। तो मेरे पिताजी सोनभद्र में नौकरी करते थे, चाला सीमेंट फैक्ट्री में। वहाँ भी पिताजी 2 गाय रखे थे, उनका भी लालन पालन मैं ही करता था, पढ़ता भी था। और इनके दूध से ही जो मुझे उपलब्धि मिली है नौकरी की या स्पोर्ट्स में जो भी मिली है, वो इनके दूध से ही मिली है। हाँ, इसलिए इनको हम अपने से ज्यादा केयर करते हैं जी जी। और इनके पास जब समय मिलता है ड्यूटी से के उपरांत, तो यहाँ हम बैठ के 2 घंटा 2.5 घंटा आप देखते होंगे यहाँ बैठे रहते हैं जी। बिल्कुल, इनके साथ बैठे रहते हैं, और इनके साथ हमें बड़ा ही सुकून और सुख मिलता है जी। और ना हम कुछ लेके आए हैं यहाँ से, ना कुछ लेके जाएंगे, यहीं कमाएंगे, यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो कम से कम ये तो है कि लोग ये तो जानेंगे कि हाँ हमने गौ सेवा किया, इन गौओं को रखा। हम अपने यहाँ से जो गाय खरीद के ले आते हैं उसको बेचते नहीं है, कभी नहीं। हाँ, अब ये प्रकृति के कोप से अगर ये बीमार होकर मर जाएंगी जी, तभी यहाँ से निकाली जाएंगी। और मरने की बाद भी इनका हम उचित अंत्येष्टि करते हैं जी। ये नहीं कि ले आए कहीं फेंक दे जी जी ना, स्वयं जाते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है कपड़ा लत्ता उनको दे के ही यहाँ से हटाते हैं। हाँ, माने जो भी यथा स्थिति कहा जाता है कि इनके साथ इनको हम कहें कि मिट्टी दे, तो ये गाय मिट्टी भी देती है हमको। हाँ, देखिए गाय गौ है, देखिए देसी गाय है एकदम प्योर है, देख लीजिए। लेकिन हम पूरा बदन छू ले, जहाँ भी कर ले, ये बोलेंगे नहीं, हमारे बदन से चिपकी रहती हमेशा। कोई यह गौ सेवा का ही लगाव है कि पशु अपने स्वामी को पहचानती है, एकदम पहचानती है। और ये मानव से ज्यादा वफादार है जी। बिल्कुल, मानव से ज्यादा वफादार है जी। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आप पुलिस विभाग में भी कार्यरत भी हैं, तो गौ सेवा भी कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए आप प्रॉपर समय निकाल पाते हैं? अब 2 लोग हैं, उसके बाद जो समय हमारे पास बचता है उसमें रात में 10 बजे के बाद 12 बजे से पहले सोते नहीं हैं जी। एक राउंड इनके साथ 2 घंटा समय बिताने के बाद ही सोते हैं। और सुबह फिर 5 बजे इनके साथ गौशाले में हम चले आते हैं। हाँ जी। मान लीजिए जितना समय मिलता है, उचित लालन पालन हुआ है कि नहीं, इनको प्रचुर मात्रा में भोजन दिया गया कि नहीं दिया गया जी, ये सब देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तो आप जो है बिहार से आके यहाँ बसे हुए हैं। बिहार से हम आए, हमको चूंकि लालन पालन हमारा सब यूपी में ही हुआ है। पिताजी आपके यूपी में थे।
तो नौकरी भी यूपी में मिली। मूल निवासी हम लोग बिहार के हैं, सोनभद्र में भी अवस्थित हम लोग हैं। जी जी जी, सोनभद्र में भी अवस्थित हैं। तो जहाँ गवर्नमेंट ने हमको भेजा वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ चले आए जी। नहीं, मेरा प्रश्न पूछने का ये पर्पज था कि देखिए ठीक है, गौ सेवा तो हम करते हैं बिल्कुल, लेकिन गौ सेवा के साथ साथ इनके भोजन का प्रबंधन, भूसे का, चारे का प्रबंधन एक आज के समय में कह लीजिए कि एक समस्या ही है। कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये हमको लाभ देती है जी। और आज जो भी हमारे पास है, जो भी आप आए हैं, 10 लोग जान रहे हैं, ये इन्हीं के चलते है। अच्छा अच्छा, ये लोग दुनिया में आज लोग प्रत्यक्ष लाभ के पीछे ज्यादा भागते हैं, लेकिन हमें नहीं अप्रत्यक्ष लाभ, और इनसे लाभ हो हानि हो, लेकिन इनका लालन पालन जब तक जीवित रहेंगे तब तक करते रहेंगे आप इसी प्रकार से। और न ये बिकेंगी, न यहाँ से जाएंगी। जो एक बार आपके गौशाला में आ गई, उनका सेवा जतन अच्छे से रख बछिया हो सब यही खाएंगी। जो हमारे पास नमक रोटी रहेगा खाएंगी, उसी से ये खुश रहती है, हम भी खुश रहते हैं। जी जी। अच्छा, आप अपने यहाँ पे गौशाला पे जो है देसी नस्ल की भी गाय रखे हुए हैं, कुछ विदेशी नस्ल की भी रखे हुए हैं गाय। तो क्या उद्देश्य है आपका कि देसी रखना बेहतर रहता है? नहीं, देसी तो बढ़िया है ही है, लेकिन जो विदेशी नस्ल है वो इसलिए रखा गया है कि कुछ दूध निकल के इनका खर्च भी निकल जाए, कम से कम कुछ खर्च भी निकल जाए। जी। तो दो मजदूर रखे हैं, उनका खर्च, भूसा चारे का खर्च, दवा का खर्च, दवा दारू, सब तो देखना है, जी। और जो भी उसमें जो कम पड़ता है अपने वेतन से हम लगा देते हैं, जी। तो अभी टोटल गवर्नमेंट जो है वो भरपूर वेतन भी दे रही है। ये भी नहीं है कि खाने कमाने के लिए कम है वेतन। जी जी। अभी जो कहे कि हमारा वेतन कम है, ये तो गलत बात है। कार्य के अनुसार गवर्नमेंट वेतन भी बढ़िया दे रही है। हाँ जी। और सरकार का उद्देश्य भी है कि हर आदमी गौ पालन करे। अगर हर आदमी के घर 10 लीटर 12 लीटर दूध उत्पन्न हो जाए तो हम अपने देश में, अपने राज्य में भी दूध उत्पादन में ऊपर चले जा सकते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए अनुदान भी दे रही है। श्वेत क्रांति के तहत बहुत सारे गवर्नमेंट अनुदान भी दे रही है, और खासकर योगी सरकार तो और भी गौ पालन के लिए बढ़ावा दे रही है। गौ पालन पे लोन दे रही है। कल भगवान की इच्छा से लोन की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन गवर्नमेंट लोन भी दे रही है जी। नहीं तो जितने पशु ये मारे जाते थे, रोड पे फेंके जाते थे, लोग कटवाते थे, उससे पैसा कमाते थे। जब से योगी सरकार आई है तब से कम कम गौशाला खुल गए हैं, गौशाले में जानवर जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। अच्छा देखिए, ये हमारी संस्कृति को बचाती। अच्छा देखिए, मैं जहाँ जहाँ वीडियो बनाने जाता हूँ तो जो पशुपालक भाई होते हैं वो एक समस्या अक्सर करके उठाते हैं कि ठीक है, गाय अगर कोई ले जा रहा है काटने के लिए या फिर इसके लिए तो उसको पकड़ना उचित है, लेकिन अभी देखिए अभी ये नारायणा का एक मामला आया है। एक केडी पांडे जी हैं, देखिए कोई किसी के हृदय में कोई बैठा नहीं है। हाँ, बैठा नहीं है जी। और सरकार उतनी पहल के बाद भी सरकार का उद्देश्य है आपकी विचारधारा को बदलना जी। वो गौपालन पे कर रही तो आप गौपालन के प्रति जागरूक होइए और पशुओं के प्रति जागरूक होइए। इनके रख रखाव, इनके क्या नाम है, जहाँ दुर्दशा है आप ले आके उसकी व्यवस्था करिए। न करिए, कम से कम उनको ले आके गौशाला तक तो पहुँचा दीजिए कम से कम। गवर्नमेंट उसके लिए व्यवस्था की है। जगह जगह जहाँ भी मैं देख रहा हूँ, चंदौली में भी पॉलिटेक्निक, चंदौली में पानी टंकी है जो, वहाँ पे बड़े से एरिया में गौपालन जो पशु छोड़े गए हैं उनको योगी सरकार अच्छा रख रखाव और वेतन दे रही है। हाँ जी, वेतन दे रही है। उनके लिए पशु चारा की व्यवस्था की है। तो अब गवर्नमेंट कितना करेगी? बिल्कुल, गवर्नमेंट के पास एक ही जिम्मेदारी तो है नहीं कि गौ जी। अच्छा, अब ये कह देना कि ये तो काम गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट से पहले हमारा भी तो दायित्व है, दायित्व बनता है। गवर्नमेंट हमसे बनती है। व्यक्ति पुरुष जो है 2 ही लोगों का दूध पी के बड़ा होता है, या तो अपनी माता का या फिर गौ माता का। तो हमारा भी तो दायित्व है इनके पीछे, इनके प्रति जी। ऋषि मुनि जो क्या नाम है, गाय का दूध, ऋषि मुनि या डॉक्टर इंजीनियर कभी देखे हैं भैंस का दूध पीते हैं? कभी नहीं है, कभी नहीं। गायों का दूध पीते हैं, गायों का दूध। और हमारे शास्त्रों में भी गायों का ही वर्णन है, कहा जाता है। आज हम क्या नाम, अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। ऋषि मुनि हमारे प्राचीन में भी कणाद ऋषि उसी
बताया कि पता छोटे छोटे कणों से मिला है, बना हुआ है, हैं? बाद में डॉक्टर ने कहा कि यह अणु और परमाणु है। हाँ देखिए, हैं? देखिए तो गाय का ही दूध पीते थे कि भैंस का दूध पीते थे? गाय का ही दूध पीते थे। और कितने विद्वान, और इन्हीं की देन है जी, ये इन्हीं की देन है। हाँ देख रहे हैं ये? बिल्कुल एकदम आपको पूरा देख रहे हैं जी। अच्छा ये हाँ मुझे मार रही है कि आप दूर हटिए, दूर हटिए। हाँ, यहाँ किसी को नहीं आने देगी ये। जी ये बाहरी जानवर को भी गौशाले में नहीं घुसने देती है। जी, ये हमारी पहरेदार है। हाँ 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 ये दिखाता है कि आपको लगाव इनसे हाँ बहुत ज्यादा है। काहे हो जी। आओ पालते हैं हम बच्चों की तरह। अच्छा हाँ। अच्छा हम बात कर लें अगर किस समस्याओं की, चैलेंजेस की, जो कि समस्या में आज की देखिए, समय समस्या में, और कुछ नहीं है। हाँ। समस्या ये है हाँ। कि पशु के जो दवा की व्यवस्था है, गवर्नमेंट के होने के बाद भी हम आप बेईमान हैं। अच्छा हम दूसरे पे दोष नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम आप हमारे आपके में कमी है। हाँ गवर्नमेंट ने हमको अगर विभाग में रखा है और रोजी रोजगार हमको दिया है, दिया। तो हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे। बिल्कुल। अगर डॉक्टर के पास दवा आ रहा है, ये आ रहा है, सब कुछ व्यवस्था है। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने किया है। एम्बुलेंस तक की व्यवस्था हो गई है। लेकिन एम्बुलेंस को चलाने वाले में कमी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसमें क्या करेगी फिर? एक बहुत आसान सा बात है कि हम कह दें कि योगी सरकार ने ये व्यवस्था नहीं किया। अरे मेरा क्या दायित्व बनता है? आप हॉस्पिटल जाएंगे तभी तो दवा की व्यवस्था होगी। आपके घर या आप कहीं सूचना देंगे कि हम रोगी हैं, दरवाजे तक एम्बुलेंस घूम रही है। जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस घूम रही है। खंगवा की दवा के लिए एम्बुलेंस यहाँ टीकाकरण, हाँ। आप उनको बताएंगे तब तो समस्या है। हाँ। हमारे यहाँ तो लोग जान गए हैं, आके टीका लगा जाते हैं। गवर्नमेंट ने थोड़ा आप सहयोग करें गवर्नमेंट का, तब गवर्नमेंट आपको सहयोग दे पाएगी। आपका भी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि आप ब्लॉक स्तर पे, आज के युग में किसी को कलंकित करना बड़ा आसान काम है जी। किसी पे टीका टिप्पणी करना बहुत सस्ती लोकप्रियता के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। हाँ, इसीलिए गवर्नमेंट के पास पूरे उत्तर प्रदेश सबसे, जबकि भारत में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, इतने लोगों की जिम्मेदारी लेके सरकार चल रही है। हाँ। सकुशल चल रही है। बिल्कुल सकुशल चल रही है जी। इतना बड़ा आयोजन देखिए सफल रहा, सब सफल रहा। इतना बड़ा त्योहार सफल रहा। जैसे कुंभ मेला में लोग आज चर्चाएं चल रही है कि भगदड़ भाई, जहाँ भीड़ होगी थोड़ा बहुत तो देखिए भाई। अच्छा वो भी कुछ गलतियों की वजह से हुआ, कुछ गलती। देखिए जहाँ भीड़ होगी, जब नियंत्रण ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाएंगे। हाँ। और दूसरी बात कि क्या हो सकता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल वो नहीं मर जा रहे हैं, तो दोष देंगे सरकार की कमी है। सरकार कहाँ देखेगी? सरकार कहाँ देखेगी? नहीं कहने का मतलब ये था हम लोगों को कि थोड़ा सा जैसे प्रशासन बिल्कुल काम अच्छा कर रहा है, प्रशासन लेकिन 100%। नहीं जैसे मेरी एक बात आप सुन लीजिए। जैसे हुआ क्या कि मैं बता रहा हूँ, नारायणा के एक केडी पांडे जी हैं, वो गाय खरीद के ले जा रहे थे। अब वहां पे बट्ठी पे जो है पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। अब आपने रोका है 1 घंटे 2 घंटे निरीक्षण करके, बहुत समय होता है 1-2 घंटे, 6 घंटे तक गाड़ी रोके रहे और गाय जो है बच्चा गाड़ी में दे दी। ठीक। अब जो व्यक्ति 60,000 की गाय खरीद के ले जा रहा है गौ पालन के लिए, अपने घर का खर्च करने के लिए, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है 6 घंटे का। मेरी बात सुनिए, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है जी कि आप ईमानदार हैं और आप बेईमान हैं। हाँ, तहकीकात से ही पता चलेगा जी। किसी के चेहरे पे नहीं लगा। पशु को तो क्षति हो गई भाई, 1 मिनट, पशु क्षति हो गई। तो हम जिस पशु के नहीं है, आप जहाँ से गाय आप लिए, सुन लीजिए मेरी बात, तो हम जिस पशु की सुरक्षा के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं, वही अगर नुकसान हो रहा है, हमारा क्षति हो गया उसका, तो इसका क्या उद्देश्य? क्षति नहीं है। आप जहाँ से गाय ले रहे हैं, जब जान रहे हैं कि सरकार का आदेश है कि गौ कसी न होने पाए, आप जानवर लेके जा रहे हैं, जहाँ से गाय ले रहे हैं उस गांव में प्रधान है। उनका मैंने इंटरव्यू किया, बेचारे रो रहे थे। अरे भाई, तो फिर 1 मिनट, अगर वो किए तो उससे, अगर कांस्टेबल रोके हैं तो उससे ऊपर भी तो लोग होंगे जी। उनसे उन्होंने क्यों नहीं? अब यही उनकी गलती रही कि उन्होंने ऊपर कहीं बात नहीं, ऐसा नहीं है जी। अच्छा हम देख रहे हैं कि आपके पास अब 1 मिनट, पुलिस के पास एक ही काम नहीं है। हाँ, बहुत काम पुलिस के बहुत काम है। ये कह देना आसान है कि यहाँ ये नहीं हुआ, पुलिस के पास बहुत काम है और अपने दायित्व का पुलिस कोई भी व्यक्ति निर्वहन करता है। और इस सरकार में तो अच्छे से कर रहा है। सरकार का भी दबाव है कि आप उचित कर्तव्य निर्वहन करिए। सरकार का रोज आदेश होता है। बिल्कुल नहीं, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि जो भी लापरवाही करा उसे सस्पेंड करने में समय नहीं लग रहा है।
प्रशासन पूरी तरह से सख्त है इस बात को, तो मैं पेट्रोलिंग बढ़ी हुई है। तभी इतना बड़ा आयोजन सफल हो गया। मैं अपने गांव में कभी नहीं देखा था कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है, लेकिन इस समय पुलिस पेट्रोलिंग करती है मेरे गाँव में जाके करती है। तो ये चीज तो मैं मानता हूँ इस स्तर पे। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने बात किया। अब एचएफ गाय की देखिए एक चीज बता दे, विपक्ष का काम ही है सरकार की नीतियों का विरोध करना। इसी को विपक्ष कहते हैं। आज के जो विपक्ष हो गया है, सरकार उचित कार्य करेगी तो भी विरोध करेंगे लोग। बिल्कुल, क्योंकि सरकार आपके विचारधारा से नहीं, वो अपने विचारधारा से जो उचित होगा उचित रहेगा। और सरकार का कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें अगर 10 का आकलन लेकर चलेंगे तो 8 का फायदा होगा, 2 का नुकसान होगा। ये तो लोकतंत्र भी यही कहता है। लोकतंत्र भी कहता है, वही सफल लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र भी यही कहता है कि भाई अगर 100 वोट पड़े हैं तो 50 से अधिक इसे माना जाएगा, तो 49 लोगों पे वो सहमति ऑटोमेटिक मानी जाएगी उनकी। ये तो मान लीजिए हमारा लोकतंत्र। अच्छा, हम और कुछ प्रश्न डेयरी से रिलेटेड करते हैं। ये तो राजनीतिक प्रश्न हो गए, हम लोग को उस क्षेत्र में नहीं जाना है। हम लोगों को उससे कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा, एचएफ गायों की हम लोग बात करें तो हम सुनते हैं कि इनमें थनैला की समस्या बड़ी ज्यादा होती है। अगर साफ सफाई नहीं होगी आपके फार्म साफ सफाई नहीं होगी, और क्या नाम है जब गाय दूहने के बाद उसमें कुछ ना हो तो आप सरसों का तेल लगा दीजिए। लगाने के तुरंत बाद, धोने के बाद सरसों का तेल और कपूर लगा दीजिए। और थनैला की सबसे जो अच्छी दवा है जी, सोडा, मीठा सोडा, खैरवा सोडा, मीठा सोडा आप गाय को देते रहिए, थनैला नहीं होगा। अच्छा, पहली बात। और थनैला होने पे अब तो डॉक्टर आते हैं, वो 1800-2000 की सुई लगा देते हैं। थनैला रोग जल्दी वापस नहीं होता जी। नहीं, एक बार हो गया। आइए आपको दिखा रहे हैं जी, आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। दिखाओ गाय के, आइए भैया, ले आओ तो मोबाइल लेके आइए। देखिए गाय बच्चा दी थी, ये लोग दूहने में लेट कर दिए। अच्छा। इस गाय को थनैला भयंकर रूप से हो गया था। हाँ। इस गाय को, ठीक। अच्छा, हम कोई डॉक्टर ना बुला के, केवल हमने 3 दवा दिया उसको। अच्छा, इस गाय को 3 दवा दिया। अभी दवा देने जा रहे हैं। एक होम्योपैथिक दवा दिया हमने, कलकेरिया फ्लोर जी 200 पावर की। और फाइटोलक्का और मोन्टेना आर्निका। अच्छा, ये 3 दवा हम चला रहे हैं और थान देखिए एकदम मुलायम हो गया है और ठीक हो गया है। होम्योपैथी की दवा है और 10 बूंद सुबह शाम देना है इसको, चाहे रोटी पे या जी पे। जी अभी दे देंगे आपको, सामने दीजिए दवा। ला बेटा, आप उसको ओरन दीजिए, हम दवा दे देंगे जी। अभी दे देंगे दवा हम। आज देखते हैं हम लोग की कोई भी जानवर, देखिए आप इससे प्रेम करेंगे जी, आप उससे प्रेम करेंगे, वो नहीं डिस्टर्ब करेगी। नहीं बेटा करेगी। हम दवा सबको दे देते हैं जी। पकड़ो, और कुछ नहीं बोलेगी, एक शब्द नहीं बोलेगी गाय। आपको सामने देखिए दवा हम दे रहे हैं इसको। ये सुबह शाम दोनों दवा देते हैं जी, अपने हाथ से देते हैं जी। आजा, नैना, सबका नाम रखा हुआ है। हाँ जी, गौशालाओं पे हम देखते हैं जो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 बुद्ध ये हो गया जी। 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। 10 बुद्ध ये हो गया जी, और 10 बुद्ध ये दे दिया। हाँ बेटा, कौन समय लगा? कोई समय नहीं लगा है, कोई समय नहीं लगा। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है जी। होम्योपैथ और आयुर्वेद का यही फायदा है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सस्ती भी है। हाँ, सस्ती भी दवाएं हैं। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो मान लीजिए ये उपाय हो गया, और सरसों का तेल हम लगा दे सकते हैं। हाँ, सरसों का तेल लगा दीजिए, उसमें आप थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। हाँ, क्योंकि गंदगी से जब दूध होता है तो उसका थन खुला होता है। हाँ, उससे बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। वही थनैला रोग है, थनैला है। हाँ जी, गाय के नाटा सुखल बहुत ठीक है जी। ये सब देसी है। देखिए बच्चों, बेटा मिट्टी दे दे। आ ये बच्चू, मिट्टी दे दे। आवा आजा। कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, चाहे जिसके साथ जैसे करिए जी। ये भी देखिए देसी है, प्योर साहिवाल है। प्योर साहिवाल है। हाँ? देख रहे हैं? कोई हिलेगा नहीं जी,
कोई भी गाय हो, सब सब सब, कोई हिलेगा नहीं। जी। जिसको जैसे चाहिए उसे टच कर लीजिए, जिसको जैसे चाहिए, जिसको चाहिए। अच्छा, अपने यहाँ जो सबसे हाई मिल्किंग वाली गाय हो, अगर उसे आप दिखा पाए तो हमें। देखिए ये है। अच्छा, जो ये बैठी है ये जी, ये घर की बछिया है। अच्छा, ये घर की बछिया है। हम्म। ये कहाँ भी हो, एक ये है। अच्छा, ये साथ में खड़ी अरे है। यार तो तेल लगाओ जाए के, रगड़ दे भैया जी। अच्छा, कितना साफ लीटर, के अंदर बना, कहाँ गया, हाँ फतिया। कितना लीटर दूध है इसमें? इसमें 12 है, उसमें 12 है। इसमें 12, उसमें 12, माने 24 लीटर प्रतिदिन का दूध है एक गाय में। हाँ, ये 10 लीटर। अच्छा, ये वाली 10 लीटर। 10 लीटर। अच्छा, उसमें 8 लीटर दूध है वो गाय की में। अच्छा, वो वाले में। हाँ, ठीक है। अच्छा, और एचएफ गायों में, जर्सी गायों में एक समस्या, जर्सी मेरे पास कोई नहीं है, सब एचएफ में है। एचएफ है, हाँ, साहिवाल है, हाँ, गिर है, हाँ, देसी है जी। अच्छा, एक और समस्या जो आती है एचएफ गायों में, कह लीजिए, हाँ। रिपीट की समस्या आती है। रिपीट में समस्या इसलिए आती है जी कि जो आजकल ये जो फीड चल रहा है, हाँ, जो फीड चल रहे हैं आजकल, जी जी, उस फीड में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हो जा रही है, और हम वो सब नहीं देते। आप वो सब नहीं देते हैं? नहीं देते हम, जी। इसलिए कि यूरिया की मात्रा में दूध हम भी खाएंगे, हम भी तो मरेंगे। आइए बैठिए। हम वो तो दूध नहीं देते जी। और अच्छा, पशु आहार में तो विशेषकर यूरिया लोग डालते हैं दूध बढ़ाने के बिना लिए। यूरिया का भी आता है, यूरिया का भी आता है, 800-1000 का भी आता है। हम गोदरेज ले आते हैं 1400 रुपए की बोरी। 1400 वाली। हाँ, उसमें नहीं होता यूरिया की मात्रा। यूरिया नहीं होता है। यूरिया उसमें काशी डेयरी से ले आते हैं, उसमें लिखा होता है यूरिया युक्त और यूरिया रहित। अच्छा, यही मिलावट की वजह से आज इस समय के वर्तमान समय में गवर्नमेंट जो है नीम कोटेड यूरिया जो खेतों में फेंका जा रहा है, वो ला रही है ताकि ये यूरिया न मिलाया जा सके, पशु न छुए। देखिए ये लहसुन प्याज लगा हुआ है ना, हाँ, इसमें थोड़ा बहुत भी यूरिया नहीं मारा गया है। अच्छा, ये गोबर जो सूखा हुआ है यही डालते हैं, सब इसी में डालते हैं, सब इसी में डालते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। ये मेरी गौशाला की पहली गाय है, ये सबसे पहली गाय है? सबसे पहली गाय है ये। हाँ। तो कितने सालों से आप यहाँ पे? लगभग मान लीजिए 5-6 सालों से। 5-6 सालों से चला रहे हैं। हाँ, और ज्यादातर गाय आप खरीदे ही हुए हैं? सब टोटल गाय खरीदी हुई है। टोटल। तो इसमें अच्छी खासी पूंजी लगी होगी। अब मान लीजिए वो 12 लीटर दूध दी है, हाँ, तो वो खरीद के लाए हैं कि अपने यहाँ? वो एक गाय ले आए थे 45,000 की, हम केशवपुर से। हाँ। वो गाय मर गई बीमार होके। उसी वो सीमेंट लगा था 1200 रुपए का, उसी की बच्चिया है। उसी की बच्ची है। तो अच्छा सीमन लगा था? अच्छा सीमन लगा था, बढ़िया सीमन अच्छा लगाते हैं जी। देखिए जैसे ये गिर है। हाँ, ये गिर है ना। अब इसको जैसे चाहिए वैसे आप बात इससे रख लीजिए। रानी, ये रानी, देखिए, देख लिए? हाँ, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, वैसे आप रख लीजिए, जैसे चाहे वैसे। जी, जैसे चाहिए वैसे ही रहेंगे। ये हिलेंगी नहीं। हाँ। जब तक हम रहेंगे आप हिलेंगी नहीं। देखिए जी। अच्छा, गिर गाय आप रखे हुए हैं, तो ये बड़ा पस मानती हैं अपने स्वामी को, अपने जो इनको करता धरता होता है, उसको ये बड़ा पस मानती है ये। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लें कि इनके दूध वगैरह की, तो अब काफी अच्छा दूध, मोटा होता है। दूध होता है, ज्यादा दूध तो नहीं देती है, ज्यादा नहीं देती है, लेकिन दूध होता है। डेयरी पे फैट आता है इनका बढ़िया। अब डेयरी से मतलब नहीं है। हाँ जी। और अच्छे नस्ल की बछिया अगर निकल गई तो उनको हम कम दूहते हैं। देखिए वो 2 महीना की बछिया है। हाँ, ये है। देखिए 2 महीने की बछिया है। बछिया क्वालिटी देख लीजिए। हाँ, आजा कैमरा लेके। ये 2 महीने की बछिया है। काहे बोला? इसको दूध ज्यादा पिलाते हैं, खूब पिलाते हैं दूध इसको। अब ये 2 महीने की लग नहीं रही है। पूरा होली सब खिलाए हैं इसको, सबको होली खिलाए हैं जी। सबके ऊपर रंग लगा है। त्योहार पे ये धोई जाती हैं, रंग होली सब का आता है। जो भी घर में पकवान बनता है पहले इनको आता है, उसके बाद हम लोग खाएंगे। भोग लगता है इनको भोग लगता है। घर में पहली रोटी इनको भोग लगता है। अच्छा, तो आप ये देखिए, ये घर की बछिया है। ये भी पहला बच्चा देगी, भी समय है। और एकदम शांत स्वभाव की है, एकदम शांत। या हाथ फेरने से जानवर जो है जी पोष मानते हैं, एकदम मानते हैं। इतना समय आप देंगे, सब घर का बच्चा है। हाँ।
तो अभी ये भी उसी गाय के बच्चा है जो पहली गाय आई थी। अच्छा उसी का बच्चा है। उठ जा बेटा, उठ जाता जी, उधर चल जाता। और पैर से नहीं मारते हम जानवरों को, जिन्हें मारना पैर से उठाते नहीं है। उठ जाओ, मारना भी नहीं उठ जा, पैर से नहीं उठाते। पूंछ पकड़ के ही उठाना बस। अब आप इनके ऊपर चाहे लेटिए, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं जी। अच्छा, हम लोगों को भी नहीं बोलेंगे कि हम लोगों को मारेंगे? आप लोगों को करेंगी। अच्छा। अब चाहे पूरा बदन देखिए, हाँ देखिए, हाँ किसी भी जानवर को, जिसको कहिए, हाँ किसी भी जानवर को जी। ये तो साहिवाल में है, साहिवाल है। देखिए ये तो एकदम शांत है। शांत, अच्छा, शांत होती नहीं है। हाँ, आप जब हाथ फेरते रहेंगे, हाँ, आपके हाथ को समझती हैं ये। अच्छा, ये अच्छी नस्ल की गायों की पहचान ही यही होती है। हाँ, कि आपको जो है देखते ही इनको पता, छूने पे पता चल जाता है कि नहीं है इनका भविष्य जो है। कोई भी जानवर आप उनसे लगे रहे, लगाव रहेगा। अच्छा, दूध की क्वालिटी की हम लोग बात कर लें थोड़ा सा। तो जैसे दूध भी 2 क्वालिटी का आता है क्या? एक A1 क्वालिटी का आता है, एक A2 क्वालिटी का मिल्क आता है। देखिए, गाय का जो भी दूध होगा, हाँ, गाय का दूध, उसको अगर उचित प्रचुर मात्रा में भोजन दे रहे हैं जी, उस गाय में प्रोटीन हमेशा बढ़िया होगा, बढ़िया रहेगा। कैरोटीन, भाई आप भैंस का दूध पीते होंगे, उसमें वसा ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, उसमें फैट ज्यादा होता है, वो नुकसान करता है। लेकिन इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होंगे जी। हम तो अब तक गाय का ही दूध पिए हैं पूरा। हाँ। और फुटबॉल के अच्छे प्लेयर हैं आप। तो फुटबॉल में क्या खेलते थे आप? फुटबॉल में जैसे कौन सी जगह पे 11 प्लेयर होते हैं? फुटबॉल में हम मेन स्टॉपर थे। यानी बैकी जिसे हम लोग कहते हैं। हाँ। तो बैकी में भी लेफ्ट, राइट और मिडिल होता है? नहीं, मेन स्टॉपर थे हम। मेन मतलब मिड, गोलकीपर के ठीक सामने वाला। क्योंकि फुटबॉल का मैं भी प्लेयर रहा हूँ। मैं उधर प्रताप इंटर कॉलेज देख रहे हैं, यूपी कॉलेज बनारस, वहाँ का छात्र रहा हूँ। अच्छा। और 4 साल मैंने लगातार फुटबॉल खेला है। मैं तो फॉरवर्ड खेलता था। आप सदल पूरा पूछ लीजिएगा जी। DLW में पूछ लीजिएगा जी, सोनभद्र पूरा पूछ लीजिएगा। नहीं तो मान लीजिए मैं इतने लेवल पे तो नहीं खेला, खेले हैं, क्योंकि घर में यूपी पुलिस में भी खेले जी। यूपी पुलिस में भी लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो क्षेत्र, मान लीजिए आपके परिवार से पहले से ही और सरकार लोग जागरूक थे खेल को लेकर। मेरे घर में जैसे लोगों का कहना था कि अगर सरकारी नौकरी नहीं पाए तो कुछ नहीं पाए। ये प्राचीन विदित कथन है जी कि 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले। 2 कदम सरकार की तरफ आप चलिए जी, तब 2 कदम सरकार आपके पास आएगी। आपकी व्यवस्था जो आपकी व्यवस्था में कमी रह जाएगी उसको वो व्यवस्थित कर देंगे। लेकिन आप सरकार के भरोसे ही केवल करेंगे तो ये सरकार के पास 1 लाख कार्य हैं। हाँ, बिल्कुल। सरकार को उस गरीब व्यक्ति को पहले देखना है जो भूखे मर रहा है। सरकार का ये उद्देश्य है जी। और अच्छा है इस मामले में बहुत। दूसरी चीज, कम से कम इसी बहाने हम अपने को धन्य मानते हैं कि इनके भरोसे हम 2 लोगों को रोजगार दिए हैं। 2 लोगों की तो बेरोजगारी कम किए हैं ना। कम किए हैं। वैसा अगर हर व्यक्ति सोच ले तो हर व्यक्ति वफादार हो जाए राष्ट्र के प्रति, सरकार के प्रति, तो लगभग बेरोजगारी कम हो जाएगी। अपनी जिम्मेदारी निभाना अगर कोई स्टार्ट कर, सरकार के पास इतनी नौकरी नहीं है कि हर आदमी को दे पाए। कोई भी सरकार हो। बिल्कुल। आज जो विपक्ष में लोग हैं, क्या उस समय बेरोजगारी नहीं थी? बिल्कुल थी। बल्कि आज से ज्यादा थी, क्योंकि जनसंख्या उस समय कम थी, बेरोजगारी ज्यादा थी। आज तो जनसंख्या बढ़ी है तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। वो तो रहेगा ही। और सबको नौकरी दे पाना संभव नहीं है सरकार के लिए। सरकार का कार्य है, वो हम लोग का कार्य नहीं है। हमको कार्य अपना करना है। हमको अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करना है। एक बात बस। अच्छा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि जैसे, अच्छा, इसमें कुछ लगता भी नहीं अपना। एक बार अगर पैसा लगा के ला दिए आप, तो अगर आपकी गौशाला पे 4 गाय भी लग रही हैं तो सभी गायों का खर्च निकाल देंगी वो, है ना। हाँ, इसमें थोड़ा सा परिश्रम लगता है। नहीं निकालेंगी। कम से कम आप एक चीज तो मानिए कि इनके साथ हम लगे हैं। हमारे उम्र के, हमारे साथ के लोग सभी लोग दवा खा रहे हैं। हाँ, BP, शुगर दवा खा रहे हैं। 8,000 10,000 की दवा खा जा रहे हैं। साल में 1 लाख की दवा खा गए जी। हम साल भर इनके साथ लगे रहते हैं। 1 रुपए का दवा नहीं खाते। साल में कितना हुआ? और जो लोग को रोजगार भी दे रहे हैं, तो सेवा भी कर रहे हैं। 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख रुपया में हम 2 ठो गाय ले दिए।
और 3 लोगों का स्वास्थ्य भी बरकरार रहा, लोगों को इसका दूध से भी फायदा। शाम को आदमी नौकरी करके आता है तो 1 गिलास दूध तो पीने को मिलता है। बिल्कुल, सोच आपकी बहुत अच्छी है इस मामले में। ये तो मिलता है। ज्यादातर सरकारी व्यक्ति इतना नहीं सोचता है, देखिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, देखिए जब कुंठित रहेंगे आप, हाँ, कुंठित रहेंगे, हाँ, जब कुंठित रहेंगे, आपको बहुत लालसा रहेगी पैसे का, धन का, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे अपने जीवन से। और संतुष्ट रहेंगे, कुछ नहीं चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि सरकारी विभाग में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो केवल अपने परिवार तक सीमित रहता है, उसे देश दुनिया से बहुत मतलब नहीं रहता है। लेकिन आपका सोच जो है बहुत आगे तक मैं देख रहा हूँ जी। देखिए, जिसकी आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, सरकार किसी को हो, किसी की हो, आप उसके प्रति वफादार रहिए। सरकार ने आपको इसलिए रखा है कि आप उसके प्रति वफादार रहिए। सरकार की नीतियों का अनुपालन करिए और दूसरे से भी अनुपालन कराइए। जब हम जागरूक होंगे, हम अनुशासित रहेंगे, तो दूसरा भी हमको देख के अनुशासित रहेगा। और इसमें क्या लगना है? कुछ नहीं लगना है। ये बाप दादाओं से होता आया है। प्राचीन काल में था ये। भाई प्राचीन संस्कृति हमारी क्या थी कि जिसके दरवाजे पे, जिसके पास 10-20 बीघा जमीन है, अगर दरवाजे पर 2 ठो बैल, 2 ठो भैंस, 2 ठो गाय नहीं है, समृद्ध नहीं माना जाएगा। उसके यहाँ कोई शादी ब्याह भी नहीं और समृद्ध नहीं माना जाएगा वो। हम उसी परंपरा को लेके चल रहे हैं, जिस संस्कृति को, सनातन संस्कृति को योगी सरकार बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल। और ब्राह्मण क्षत्रिय में तो कहा भी गया है कि ब्राह्मण के लिए गौ सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता। लोग ब्राह्मणों को गौदान देते थे, गौ का दूध पिएंगे, पुण्य होगा, पुण्य मिलेगा। उस पुण्य को हम लेकर चल रहे हैं जी। प्राचीन परंपरा को भी आप साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, हम किसी पे दोष दे देना बड़ा आसान काम है। आप अपने आप को तो देखिए। ये हमारी सनातन संस्कृति है जी। दरवाजे पर 4 ठे गाय हो, भैंस हो, दोनों को रोजगार दे रहे हैं, इससे रोजगार दे रहे हैं। इसका दूध 4 लोग पी रहे हैं, 4 लोग दूध पी रहे हैं। सरकार के क्या नाम है, दूध उत्पादन में हम अपना 2 लीटर ही सहयोग कर रहे हैं ना। और लोगों की तरफ बैठे तो नहीं है हम। सरकार गाय थोड़े दूध बनाएगी ना, बनाएगी ही नहीं है। सरकार योजना बना सकती है, सरकार की मशीनरी है। हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं सरकार का मशीनरी हूँ। अगर मैं कृषि कर रहा हूँ तो कृषि में 2 मन ज्यादा उपज करके सरकार को योगदान करूँ, दूध में करूँ, फल में करूँ, तभी सरकार बढ़ेगी। हमारी सरकार का अपना देश बढ़ेगा। हम केवल एक चीज देख लेंगे, सरकार करेगी। सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। सरकार आपके यहाँ ऐसा थोड़ी है कि फल उत्पादन करेगी। आपको फल उत्पादन करने के लिए यही आप प्याज लगाए हैं, आप उत्पादन देख लीजिए। वही कह रहे हैं ना, ये प्याज देख लीजिए भैया, ये प्याज देख लीजिए। यही गोबर सूखता है, यही फेंकवाते हैं जी। मतलब पूरी तरह से ऑर्गेनिक है आपका लहसुन प्याज? पूरी ऑर्गेनिक है। देखिए, पूरी ऑर्गेनिक है। देखिए जी, पूरी ऑर्गेनिक है एकदम। अच्छा, पूरी ऑर्गेनिक है जी। और काफी तगड़ा देख रहे हैं। कम से कम इतना बड़ा लहसुन निकलेगा, गांठ इसका बैठेगा। जी। अब इसमें ना नाइट्रोजन की जरूरत है, ना कुछ नहीं। किसी की आवश्यकता नहीं है जी। अच्छा, चुकंदर भी है? चुकंदर भी है जी। अच्छा, लीजिए। अब इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको? गौ सेवा के साथ साथ खान पान हर चीज भैया करिए तो आप करिए तो जी। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी आप दी। हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से गौ सेवा और भी लोग जागरूक होंगे और गौ सेवा करेंगे। भाई आवे हमसे सहयोग ले, हम सहयोग करेंगे। आप सहयोग कर देंगे? एकदम करेंगे, पूरी तरह से। क्यों नहीं सहयोग करेंगे? ठीक है। तो इस जगह का जिससे हमारा और देश का और राष्ट्र का विकास हो, उसके लिए हमेशा तत्पर है। तो लोकेशन बता दीजिए और अपना एक बार नाम फिर से बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार चौबे। और जगह? केशवपुर जगह है ये, चंदौली में। आए हमसे सहयोग ले जी। पूरी आप सब सहयोग करने के लिए उनको गाय खरीदवा देंगे, जहाँ से अच्छी गाय मिलती है गाय खरीदवा देंगे जी। और पूरा सहयोग जो भी भाई, चूंकि हम अपने यहाँ से गाय बेचते नहीं तो दिलवा देंगे बगल से। गाय बेचते नहीं है हमारे यहाँ से। ठीक। यहाँ से गाय बिकती नहीं है। ठीक। हम ले आते हैं लेकिन बेचते नहीं है, चाहे वो बच्चा दे न दे, वो अलग की बात। बस ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी आप दी। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए। अरे भाई धन्यवाद आपको भी। ठीक।